प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है, क्या प्राण और आत्मा एक ही है या अलग अलग है? तो प्राण और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग है। प्राण बाहर का हिस्सा है। आप ऐसा समझ लो जैसे आत्मा में ही प्राण आता जाता है। जो आता है और जाता है वो आत्मा नहीं हो सकता है। प्राण आत्मा में स्थित है लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा नित्य है। आत्मा न आती है न जाती है। प्राण आता है और जाता है। प्राण वायु की बात हो रही है, जो सांस है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो एक समय पे प्राण आता है, उसमें प्राण वायु आती है। जब सांस की क्रिया चलती है, श्वसन चलता है, और मृत्यु के समय प्राण निकल जाता है, यानी सांस बंद हो जाती है। प्राण वायु की बात की जा रही। तो एक समय में आता है और एक समय में जाता है। जो आता और जाता हो वो आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा कभी आती जाती नहीं, अजन्मा है और आत्मा में ही सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन आत्मा सभी क्रियाओं से अछूती रहती है। मैंने पहले भी बताया था, पहला शरीर हमारा स्थूलमय शरीर होता है, जो फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी का आहार भोजन है। हम कैसा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, उसका भोजन आहार है जो हम खाते पीते हैं। और दूसरा प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर का भोजन सांस, जो आप सांस लेते हो, इसी की बात हो रही है। और तीसरा जो शरीर है वो मनोमय शरीर है। तो जो प्राण होता है, जो प्राणमय शरीर है, जो दूसरी शरीर है, वो पहली और तीसरी शरीर को जोड़े रहती है। यानी स्थूलमय शरीर को मनोमय शरीर से जोड़े रहती है। जब प्राण निकल जाता है, स्थूलमय शरीर और मनोमय शरीर अलग अलग हो जाता है। अब जो अगला जन्म होता है वो मनोमय शरीर का होता है। मनोमय शरीर यानी जन्मों जन्मों की जो संस्कार विचार, जो एक संघनन भरा है, वो होता है। मनोमय शरीर का ही जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। अगर कभी हम कहीं पढ़ लेते हैं कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा बुरी है, आत्मा अच्छी है, या कहीं सुन लेते हैं, तो समझ लो वो मन के ही सापेक्ष में कहा जा रहा है। अगर कोई बोल रहा है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा आदि से है। आत्मा की उपस्थिति में ही सारी क्रियाएं होती हैं। आत्मा अकर्ता है। तो हमारे जो प्राण वायु भी है, ये भी क्रिया बाहर की चीज़ है, बाहर की बात हो गई। अनात्मा कह सकते हो, आत्मा का हिस्सा नहीं। तो चाहे सांस हो गई या हमारी स्थूलमय शरीर हो गई, मनोमय शरीर हो गई, ये सब बाहर की बात, पदार्थ, ये आत्मा के हिस्से नहीं है। तो ऐसे ही प्राण, जो प्राणमय शरीर है, जो सांस है, प्राण वायु है, ये आती और जाती है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा सदा स्थिर रहता है। आत्मा के कारण ही प्राण वायु चलता है। आत्मा के कारण ही मन चलता है। आत्मा के कारण ही शरीर चलता है। लेकिन आत्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आत्मा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी उपस्थिति मात्र से, आत्मा की मौजूदगी हुई, आपकी सारी क्रियाएं हो रही। सिर्फ इसकी मौजूदगी चाहिए। जैसे सूरज की मौजूदगी में सारी क्रियाएं होती रहती, फूल खिल जाते हैं, बहुत सारी। अब सूरज आके यहाँ कुछ करता नहीं है, उपस्थिति में हो जाता है उसके। ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति में ही सारी क्रियाएं होती। प्राण वायु दौड़ती है, मन चलता है, शरीर चलती है, सारी क्रियाएं होती हैं आत्मा की उपस्थिति में। जबकि आत्मा कोई क्रिया नहीं करती। सीधा इन्वॉल्वमेंट आत्मा का कोई नहीं होता है, सिर्फ उपस्थिति मात्र से होता है। तो प्राणमय शरीर अलग है, मनोमय शरीर अलग है, स्थूलमय शरीर अलग है। हाँ, स्थूलमय शरीर को मनोमय शरीर से जोड़े रहता है प्राणमय शरीर, सांस।
सांस निकल जाती, दोनों शरीर अलग अलग हो जाता है। स्थूल में शरीर यहीं रह जाता है, मनो में शरीर अपनी नए जन्म के लिए निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझे होगी। धन्यवाद।